नाज़रीन, कराची सिंध में एक नहायत ही अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। बड़ी बेरहमी के साथ, बड़ी ही बेदर्दी के साथ एक ऊँटनी की टांग प्रॉपरली काट दी गई है। उस ऊँटनी का जुर्म क्या था कि वो वडेरे के खेत में चारा चढ़ने चली गई थी। वडेरे ने पहले उस ऊँटनी को तशद्दुद का निशाना बनाया। जब उसका गुस्सा ठंडा ना हुआ तो उसने उस ऊँटनी की बड़ी बेदर्दी के साथ टांग काट दी। लेकिन इस वाक़ये ने, इस सानिया ने ना सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को बल्कि हमारे हमसाए मुल्क भारत को भी झंझोड़ कर रख दिया है। अब खबरों के मुताबिक ये पता लग रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लेग इंडिया भिजवा रहा है। एक इंडियन आदमी है, वो भिजवा रहा है ताकि ऊँट का इलाज अच्छे तरीके से हो जाए। सोशल मीडिया पर बहुत सारे इंडियन ऐसे हैं जो इस ऊँटनी के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि इस ऊँटनी को इंसाफ मिलना चाहिए। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो ये चलिए हमारे साथ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इट्स क्रूटली, अगर हम देखें बीइंग मुस्लिम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवरों के साथ इतनी ज़्यादा जुल्म नहीं करना चाहिए। पहली तो बात, उसने जुल्म किया है, जुल्म करना भी नहीं चाहिए था। ऐसा करना ही, अगर वो चला भी गया तो सज़ा के तौर पर ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि उसका काट ही दिया है टांग। अगर आप देखा जाए तो ये जानवर ऐसा है, इसको अगर उसकी पाँव काट दिया जाए तो वो चल नहीं सकता, वो काम नहीं उससे यानी कि ले सकते हम। इवन कि अगर वो कुर्बानी के लिए भी है तो कुर्बानी उसकी नहीं हो सकती, और वैसे भी वो सवारी के लिए अब यूज़ नहीं हो सकता। और अगर ऐसी बात है तो ये गलत बात है। क्या नाम है आपका? बुशरा, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर आजकल पिछले कुछ घंटों में एक ही खबर जो है वो गर्दिश कर रही है कि कराची में सिंध साइड पर जो एक कैमल के साथ जुल्म किया गया, जो एक ऊँट के साथ जुल्म किया गया, उसकी टांग काट दी गई। गलती क्या थी उस ऊँटनी की कि वो चारा चरने के लिए एक वडेरे के खेत में चली गई थी और वडेरे ने गुस्से में आकर उसकी एक टांग काट दी। रो रो के वो ऊँट जो है वो खुदा से फरियाद करता रहा कि मुझे किस सरजमीन पे आपने उतार दिया कि आज इतना जुल्म किया जा रहा है कि चारा खाने पर उस बेजुबान जानवर की जो है टांग काट दी गई है। इस खबर ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। ना सिर्फ पाकिस्तान, क्रॉस बॉर्डर इंडिया, बल्कि पूरी दुनिया इस खबर को सुनने के बाद लर्ज़ गई है। ऐसे ही मतलब आपने जैसे बॉर्डर की बात की, बॉर्डर पर मतलब पहले ही जैसे बहुत अच्छी इमेज है हम लोगों की कि हम मज़ीद इस तरह की चीज़ें करके तो हाईलाइट होते हैं। हमने कभी, आपने सुना होगा कि अच्छी चीज़, पॉजिटिव चीज़ बॉर्डर के पास पार गई है और फेमस हुई है मतलब। और ये बहुत ही आपने ऊँट की वीडियो देखी, अब वो देख के पहले तो बंदा 2-3 मिनट के लिए रुक जाता है कि वो हमें फील होता है कि यार बेजुबान है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इसके साथ कुछ भी करेंगे। और मतलब इंसाफ तो मुझे नहीं लगता कि मिल सकेगा। अब जैसे आपने देखा कि वडेरे है ना, तो उनके खिलाफ तो पुलिस तो क्या, आम आदमी तो क्या, पुलिस भी नहीं बोलती। तो जो FIR है पहले तो वो जो जिसका ऊँट काटी गई टांग, वो जी चीख के बता रहा है ये वडेरा है, इसने ऊँट की टांग काटी है। लेकिन पुलिस कहती है जी कि नहीं, हम नहीं मान रहे। ठीक है, तो FIR किसके खिलाफ उन्होंने दर्ज किया? वहाँ पे जो 2 लोग फिर रहे होंगे, तो नामालूम अफराद के खिलाफ जो FIR काट दी गई है। जबकि एक बंदा कह रहा है कि मेरे जानवर को इस वडेरे ने जो है जुल्म किया है, लेकिन नहीं, हमारी पुलिस है जी कि नहीं हम कर लेंगे। तो मतलब इंसाफ तो यहाँ पे इंसानों को नहीं मिलता, तो वो तो फिर बेजुबान क्या मतलब लोगों में इंसानियत नहीं रही है क्या वजह क्या है? देखिए, जानवरों पर जुल्म करना सबसे बुरी बात है। सिंध के वडेरे है ना, ये है ही जानवर, टोटल जानवर है ये इनको जरदारी टैकर कर सकता है, और सही किया ही जरदारी ने इनको ट्रैक है। ये नहीं तो ये सारे मेंटल है, पागल है। आप कराची चले जाएं, आपको सारे पागल नजर आएंगे। आप हैदराबाद चले गए, आपको सारे पागल नजर आएंगे। गंद पड़ा हुआ है, करी जा रहे हैं, बोलने का इनको पता नहीं है, पहनने का इनको पता नहीं है। मैं कहता हूँ कसम खुदा की, मज़ा नहीं आया। ये सारे पागल इकट्ठे किए हुए इन्होंने सिंध के आधे मामला कि इनको चाहिए कि यार ये आप अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, तो आप जानवर है, माफ़ कर दो यार, इसकी टांग काट दी यार, क्या जुल्म किया यार। सर, ये तो काफ़ी अफसोसनाक वाकया है। जानवरों को कभी इस तरह से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन इसी में एक खबर मैं सुन रही थी कि इंडिया से टांग आ रही है उसकी। बिल्कुल, वो भेज सकते हैं जी, वो तो इस टाइम हमारे हाथ से बाहर निकल गए हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, जी। वो तो हर लिहाज से अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं और साबित कर रहे हैं कि जी हम अच्छे हैं, पाकिस्तान वाले बड़े जालिम हैं। देखिए अब वो हमारे पे अटैक कर रहे हैं ऐसे, ये वाला कि जी हम आपके हमदर्दियाँ दिखा रहे हैं, टांगे भेज रहे हैं जी। कभी वो कहते हैं जी हम बच्चों में, अब ह्यूमैनिटी का मैसेज है ना, अच्छी बात है कि अगर वहाँ से टांग आ रही है। शर्म आती है ना जी। देखो, हमारा इंडिया दोस्त तो नहीं बन सकता, फिर हम दोस्ती भी कर लेते हैं।
बॉस क्यों नहीं बन सकता? वो नहीं बनेगा ना, क्योंकि हमारे हथियार कहाँ बिकेंगे अमेरिका के। ये तो बड़ी लंबी बहस है। आपने खबर सुनी होगी, सोशल मीडिया पर ये खबर बड़ी तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही है, ट्रेंडिंग टॉपिक है कि कराची में सिंध साइड वाले इलाके में एक वडेरे ने एक ऊँट की टांग काट दी। उस ऊँट की गलती क्या थी कि वो उस वडेरे में घास चढ़ने चला गया था और वडेरे ने जो है गुस्से में आकर उस तेज़ धार आले के साथ उस ऊँट की टांग काट दी। क्या कहना चाहेंगे इस अफसोसनाक वाक़े पर? इस वाक़े ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। देखिए, पाकिस्तान में ना इस तरह के वाक़यात हम अक्सर सुनते रहते हैं कि वहाँ पे कभी किसी को मार दिया जाता है, वडेरे ने किसी को अपने नीचे जो काम करने वाले उसको मार दिया, कभी किस तरह की चीज़ कर दी। तो यहाँ पे ये चीज़ें कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। जैसे कोई वाक़या होता है, 2-3 दिन शोर होता है, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाता है। अभी तस्वीर भी आ रही थी सोशल मीडिया पे कि जी उन्होंने 5 बंदे पकड़ के बंद कर दिए, लेकिन अभी 2-3 दिन बाद वो कहानी ख़त्म हो जाएगी। जो पुलिस वाले हैं अंदर खाते, कोई गेम ख़त्म होगी और ये ख़त्म हो जाएगा सारा सीन। तो पाकिस्तान के अंदर जो जिस तरह के जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका, पाकिस्तान, यहाँ पे इस तरह के वाक़यात इतने, अब ये तो इंसानों के साथ होते हैं तो फिर जानवर है, इसके ऊपर किसने कुछ करना है? इसमें क्या वजह है, क्या वजह इतना अफसोसनाक वाक़या? पहले यहाँ इंसानों पे कम जुल्म हो रहा है, जो हमने जानवरों को भी इस जुल्म के अंडर ले आए हैं। मतलब एक बेजुबान जानवर की टांग काट के आपको क्या मिला? कितना चारा खा लिया था उसने आपका, 500 का, 1000 का, 2000 का, 3000 का, कि आपने चारा खाने पर एक ऊँट की टांग ही काट दी। सारी ज़िंदगी के लिए उस ऊँट को जो है वो माजूर और अपाहिज कर दिया आपने। देखिए, ऐसे में ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ज़्यादा कनेक्ट करती हैं जहालत से। जो जाहिल लोग होते हैं उनके अंदर वैसे ही बहुत गुस्सा होता है, उनकी ईगो बहुत बड़ी होती है, छोटी छोटी बातों पे वो गुस्सा कर जाते हैं। जो पढ़ी लिखी आवाम है ना, बाहर के मुल्कों में जाएं, लोग छोटी छोटी बातों पे लड़ते ही नहीं हैं। बात तो ये है कि ये बहुत ही ज़ालिमाना इक़दाम है जो इन्होंने किया है कि एक जानदार की, जिंदा जानदार की टांग काट दी। ऐसा कोई इंसान नहीं कर सकता, यह ऐसा कुछ जानवर ही कर सकता है, ठीक है? इंसान नहीं किया सर ये, लेकिन वो इंसान के रूप में जानवर है, ठीक है ना? ये ऐसा इकदाम नहीं करना चाहिए था उन्हें। मैं तो यही कहूँगा कि जो इन्होंने किया है, जिंदा जानवर की टांग काटी है ऊँट की, इन्हें जो है ना, बेचारा तड़पता रहा है बेचारा, बेजुबान जानवर। हाँ जी हाँ, जानदार है वो। तो कोई भी जानदार जिसको ज़िंदा, उसको चाहे आप गला काटें या टांग काटें या बाजू काटें, तो उसको तकलीफ़ होती है, ठीक है? तो मैं तो कहता हूँ कि जिसने ये ऐसा काम किया है, ये कदम उठाया है, हालांकि वो खेत में गया था, क्या उसने जुल्म कर दिया था? नहीं किया कुछ मसलन उसने अपनी ग़िज़ा ही खाई थी ना थोड़ी, तो इतना जुल्म, इंतहाई के लोग वैसे भी बहुत जाहिल है, क्योंकि पढ़ने लिखने नहीं जाते ना ये लोग। नहीं, जाहिलियत की बात हम उस बंदे के लिए कहेंगे जो ये जाहिलियत वाला काम करता है। आपने देखा किस तरह वो रो रो के खुदा से फरियाद कर रहा था। लिटरली मेरे ना इस वक्त रोंगटे खड़े हो गए आपसे बात करते हुए, क्योंकि ये वाक़या जब मैंने देखा तो उस वक्त मेरे और जज्बात और तासुरात थे, और मैं इस वक्त इस मुद्दे पर बात कर रही हूँ। आपको पता है मेरे बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं, वहाँ से जानने वाले हैं, वो हमें कह रहे हैं कि ये है आपका पाकिस्तान, जहाँ पर एक बेजुबान जानवर को चारा खाने पर उसकी टांग काट दी जाती है और उसके खिलाफ जो है कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। ऐसे यह कार्रवाई अब हमें तो तब पता चलेगा ना कि इंसाफ होता है। चलो, इंसान तो आपने रुलने के लिए छोड़ दिए हैं, अब जो बेज़बान जानवर हैं जो खुद से नहीं कुछ कह सकते, अब हम तो इंसाफ हमें तब भी नज़र आएगा जब उस वडेरे के खिलाफ FIR होगी और वो हमें जेल में नज़र आएगा। जी, मैं तो यही कहता हूँ कि जिस बंदे ने इसकी टांग काटी है ना, जो चौधरी है, उसकी दोनों टांगें काटी जाएँ और बाद में दोनों टांगें काटने के बाद उसको जेल में डाला जाए और उसको अच्छे तरीके से सज़ा मिले, ताकि दूसरे लोगों को इबरत हो कि हमने कभी ऐसा काम नहीं करना जानवरों के साथ, ठीक है? ये इबरत का निशान बनाना चाहिए इनको। वो एक मासूम जानवर था और वो प्रॉपर जो है ना, वो ऊँट भी नहीं था, ऊँट का बच्चा था, ऊँटनी थी छोटी सी उम्र की। अब वो कितनी घास खा लेती, कितनी घास खा रही थी कि जो आपने गुस्से में आकर, अल्लाह माफ़ करे, आपने एक मासूम जानवर की टांग काट दी, उसको सारी ज़िंदगी के लिए माजूर कर दिया, अपाहिज कर दिया। मतलब पहले तो आपने उसको तशद्दुद किया ना, अपने जो लोग थे वहाँ पे काम करने वाले मुलाजिम, उनके साथ मिलके, फिर भाई किस चीज़ का गुस्सा था? 2-3 उसने ऐसा क्या खा लिया था कि उसका गुस्सा ठंडा ही नहीं हुआ, और फिर उसने कोई तेज़ धार चीज़ पकड़ी और उसकी टांग काट दी। मतलब मैं तो वो ऊँट देख रही थी कि वो भी अल्लाह ताला को कह रहा होगा कि मतलब कहाँ ही मुझे भेज दिया है, मतलब किस सरजमीन पे भेज दिया, जिसको हम कहते हैं जी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो
वो बेचारा गलती हो गई उससे कि बेज़बान जानवर भी यहाँ पे आ गया। अफसोस की बात है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या। और वही बुशरा की बात को मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। ऑलरेडी पाकिस्तान का कोई बहुत अच्छा इमेज नहीं है इंटरनेशनल लेवल पर। जब इस तरह की खबरें पाकिस्तान में निकलती हैं तो पाकिस्तान का इमेज मज़ीद ख़राब होता है। अच्छा बुशरा, अब सीन ये है कि काफ़ी लोग जो हैं वो इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। अगर हम बात करें क्रॉस बॉर्डर की, हम अपने हमसाए मुल्क भारत की बात करें तो वहाँ से कई इंडियंस ऐसे हैं जो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि वो इस ऊँट को आर्टिफिशियल टांग लगवा कर देना चाहते हैं। मैं कहती हूँ कि उनका बड़ापन है कि उन्होंने इस पर आवाज़ उठाई। क्या कहना चाहेंगी? नहीं, फिर वही बात आ जाती है कि हमसे अच्छे तो वो लोग हैं जिनको हम कहते हैं जी मुसलमान नहीं हैं, हिंदू लोग हैं, तो इंसानियत तो हमसे ज़्यादा फिर उनमें पाई